आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स है पाकिस्तान का रेल मंत्री हनीफ अब्बासी, जो डर से कांप रहा है, बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इस वजह से अपने दिमाग का संतुलन ये शख्स खो चुका है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम की शांत वादियों में गूंजी गोलियों की आवाज़ों के बाद भारत ने उठाया एक ऐसा कदम जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत के इस फैसले ने इस बार पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों के दिलों में वो खौफ पैदा कर दिया है जो अब बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। डर जो अब बयानों में छलकने लगा है, गुस्सा जो अब धमकियों में बदल चुका है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शब्द उगले वो किसी मामूली चेतावनी से वैसे कहीं ज्यादा है। ये वो शब्द हैं जिसने परमाणु तबाही की बू आती है। हनीफ अब्बासी का दावा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए तैयार रखे गए हैं। हनीफ अब्बासी का ये ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं, एक खुला इशारा है उस साजिश की तरफ जो अब दोनों मुल्कों के रिश्तों पर मंडराता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद पड़ोसी मुल्क बौखला चुका है। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। उसने कहा है कि अगर हमारा पानी बंद करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु बम जो हैं, हथियार जो हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए तैयार रखे हैं। इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। भारत ने तेज तर्रार एक्शन लेते हुए पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया। इस वजह से पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कई अधिकारियों को जाने का आदेश दे दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस जो है भारत के लिए बंद कर दिया और शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने से पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है। उसके नेता आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। अब वहां के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी। उसने रावलपिंडी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उसमें कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। अगर भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी जैसे मिसाइलों और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। हमने कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी पूरी तैयारी की है। हनीफ ने यह भी कहा कि पहलगाम हमला तो बस एक बहाना है। भारत के रडार पर सिंधु जल संधि है। हनीफ का कहना है कि पाकिस्तानी सेना जब भी आवश्यक समझे रेलवे का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान रेलवे सेना की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। हनीफ अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेता है। उसने जमात इस्लामी के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। साल 2008 में PMLN में वो शामिल हो गया था। जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को हुए उस भीषण आतंकी हमले के बाद, उस कायराना हमले के बाद जिसमें 26 मासूम निर्दोष बेगुनाह निहत्थे पर्यटक मारे गए थे, इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधीन कर दिया गया है। इस कदम का मकसद सैन्य उपकरणों और हथियारों को तेजी से परिवहन करके सुनिश्चित करने का फैसला है, ताकि संभावित युद्ध की हालात में फौजी तैयारी में कोई देरी ना हो। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों पर सैनिक डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं। पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम अब सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है। टैंक, भारी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण अब सीधे रेलवे के माध्यम से आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किए जा सकते हैं। अब्बासी ने यह भी कहा कि हमारे अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर सेना के निर्देश अनुसार काम करेंगे। समर टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अब्बासी ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि हमारी मिसाइलें भारत की तरफ हैं। अगर भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो उसका खामियाजा भुगतना होगा।
अब आपको इस शख्स के बारे में जिसका जिक्र मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में किया था, यानी कि हनीफ अब्बासी के बारे में आपको एक बात बताऊं। हनीफ अब्बासी के ऊपर साल 2012 में जून के महीने में 500 किलोग्राम इफेड्रिन ड्रग्स का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। सोचिए, जो शख्स खुद ही ड्रग्स और इन सब चीज़ों के चक्कर में है, वो होश में जाहिर सी बात है इस तरीके की बातें कहाँ कर सकता है। जब वो बातें कर रहा होगा, ज़रूर हो सकता है कि वो उस वक्त भी नशे की हालत में हो, इसी वजह से ऐसी बौखलाहट में इस तरीके की बातें उसने बोल दी होंगी। लेकिन आपको बता दूं, इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले लश्कर के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 25 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल अली भुट्टो, उन्होंने सिंधु नदी में भारतीयों का खून बहाने की धमकी दी थी। उन्होंने सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले को भारत की एक तरफा कार्रवाई बताया था और कहा था सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सोचिए, ये वो शख्स बोल रहा है जिसकी माँ को उसी के मुल्क में बेरहमी से आतंकवादियों ने बम धमाके में जिनकी जान ले ली थी। सोचिए, वो शख्स खुद आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिस शख्स के अपने परिवार के लोग इतनी बेरहमी से मारे गए हों, वही शख्स अगर इस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो सुनकर हैरत भी होती है और बुरा भी लगता है। हैरत इसलिए कि कोई बेटा इस तरीके की बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है और आतंकवाद को सपोर्ट कर सकता है, जिसकी अपनी खुद की माँ इस तरीके से आतंकवादियों के हाथों मारी गई हो। तो दोस्तों, हनीफ अब्बासी की इस बेवकूफ़ों वाली बात के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जो ये धमकी दे रहे हैं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।